वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धार्थ बिल्थरे एसबी में। तो हम लोग हिंदी व्याकरण कर रहे थे और हमने संज्ञा को पढ़ा है और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी किए हैं और हमने सर्वनाम को पढ़ा है, सर्वनाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं। और मतलब हमने सर्वनाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं किए हैं, हमने सिर्फ सर्वनाम की थ्योरी पढ़ी है, सर्वनाम को हमने सिर्फ समझा है। और इस वीडियो में हम सर्वनाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। करीब 25 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने लिए हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। बाकी जितनी भी चीज़ें मैं आपको हिंदी व्याकरण में पढ़ा रहा हूँ, एक भी चीज़ मैं छोड़ नहीं रहा हूँ कि कोई चीज़ मैंने मिस कर दी हो या मैं कम पढ़ा रहा हूँ। जितनी भी चीज़ें हैं मैं सारी पढ़ा रहा हूँ, कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं जा रही। यदि आप इतना जो मैं पढ़ा रहा हूँ इतना भी याद कर लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने कोई भी कंसेप्ट छोड़ा नहीं है, सारे कंसेप्ट में लेके चल रहा हूँ। तो अब हम जो सर्वनाम पढ़ चुके हैं उसके क्वेश्चन करेंगे। 25 के आसपास क्वेश्चन है, आप सारे क्वेश्चन करें। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब सारे क्वेश्चन जो है अच्छे क्वेश्चन बनाए गए हैं, मैंने खुद बनाए हैं। तो पहला है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। मैंने कल आपको पढ़ाया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, क्या 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मैं हूँ, सेकंड पर्सन आप हैं, थर्ड पर्सन है बराक ओबामा, या किसी और की हम चर्चा करें तो वो है थर्ड पर्सन। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ये हम कल समझ चुके हैं और हम बहुत कम समय में ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। हमारा ये भी टारगेट रहेगा कि हमें टाइम को भी मैनेजमेंट करना है, तो कम समय में ज़्यादा प्रश्न करने हैं हमें। तो दूसरा प्रश्न है कि संबंधवाचक सर्वनाम क्या है। संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है इनमें से? कोई, जो, कौन और वह। तो कौन जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे मैंने कहा कौन आया है, कौन आया है या कौन गया है, तो ये जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है कौन। वह जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। कोई जो है ये अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। जैसे कोई आ गया तो पता तो है नहीं कि कौन आ गया, कोई आ गया नहीं पता कौन आया, तो ये तो अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम है, ये हमें संबंध बताएगा कि जो आया है सो जाएगा। तो जो का संबंध सो से बताएगा, जो आया है सो जाएगा, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। तो राइट आंसर है आपका जो आया है सो जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा हुआ? जो। अगला प्रश्न है यह घोड़ा अच्छा है, इसमें यह क्या है? यह घोड़ा अच्छा है, इसमें यह क्या है? क्या बताना हमें? यह। तो क्या ये संज्ञा है, क्या ये सर्वनाम है, क्या ये विशेषण है, क्या ये क्रिया है? ये बड़ा सिंपल प्रश्न है कि यह घोड़ा अच्छा है, इसमें यह क्या है? तो यह सर्वनाम है, प्रोनाउन है। इसमें यह जो है, यह, वह, ये, वे, ये सारे सर्वनाम है। सिंपल प्रश्न था। अगला प्रश्न है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो जिस सर्वनाम से निश्चय हो किसी चीज़ को हम निश्चय कर लें, या निश्चित हो किसी चीज़ की हाँ ये ऐसी ऐसी चीज़ है, तो हमें बताना है कि कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन आया है, कौन गया है, पूछना चाहता है ना कोई, जैसे कोई पूछता है कौन आया है, कौन गया है, तो ये भी प्रश्नवाचक है। कुछ जो है कि कुछ लोग आए हैं, तो निश्चित नहीं है कितने लोग आए, लेकिन कुछ लोग आए हैं, तो ये अनिश्चित सर्वनाम है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चय नहीं है कि कितने लोग हैं, कुछ लोग आए हैं या कोई आया है, तो निश्चय नहीं है कौन आया, तो ये क्या है? अनिश्चित या अनिश्चयवाचक। तो पूछा है निश्चयवाचक, तो निश्चयवाचक है यह है। निश्चयवाचक कौन सा है? यह मेरा पेन है, यह मेरा घर है, यह मेरी कुर्सी है। तो निश्चित हो गया ना कि ये मेरी ही कुर्सी है या मेरा ही पेन है, तो यह मेरा पेन है, किसी और का नहीं है। ये निश्चय है कि मेरा ही पेन है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है यह है। डी आपका राइट है। अगला है सर्वनाम के कितने प्रकार हैं।
इसको हमने अच्छे से पढ़ा है, समझे हैं पूरे प्रकार हमने। सर्वनाम के टोटल 6 प्रकार होते हैं। सर्वनाम के टोटल 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है, मतलब हमने सारे पढ़े हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा हमने, निजवाचक सर्वनाम पढ़ा हमने, प्रश्नवाचक सर्वनाम पढ़ा हमने, संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ा हमने सारे 6 प्रकार पढ़े हैं। तो सर्वनाम में कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। इसके बाद मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? अब हमें बताना है कि मुझे जो इनने पूछा है ये किस प्रकार का सर्वनाम है भाई। है तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम, लेकिन सारे पुरुषवाचक सर्वनाम ही 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, या इनमें से कोई नहीं। तो अब हमें बताना है कि मुझे जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम तो है, लेकिन पुरुषवाचक में कौन सा है? पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं, तो उन 3 प्रकार में से मुझे किस प्रकार का है? तो मैंने बताया था कि मैं जब अपनी बात करूं तो उसको कहेंगे उत्तम पुरुष, जब मैं तुम्हारी बात करूं तो कहेंगे मध्यम पुरुष, जब किसी अन्य की बात करूंगा तो कहेंगे अन्य पुरुष। तो मैं, मुझे, मेरा या हम या हमें, ये सारे किस में आएंगे? उत्तम पुरुष में आएंगे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी बात हो रही है, मुझे कुछ कहना है तो मैं अपनी बात कह रहा हूँ ना, तो ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा। मैं, मुझे, मेरा, मुझको, मेरे, ये सारे उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। तू, तुम्हारा, तेरा, तुम्हें, ये तुम्हारा, तुम सबका, ये मध्यम पुरुष में आएंगे। और किसी अन्य की बात करेंगे तो वो अन्य पुरुष में आएगा। ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष मैं है, हाँ मैं उत्तम पुरुष है, तुम मध्यम पुरुष हो और अन्य पुरुष है ये, वे या वो या वे सब। लेकिन इनसे यहाँ लिखा है अन्य पुरुष कौन सा? हमको काट के आप लिखिए वे या वे सब, वे या वे सब। तो फिर ये तीनों सही हो जाएंगे। उत्तम पुरुष में मध्यम पुरुष तुम हो और अन्य पुरुष हैं वे। जब किसी अन्य की बात करें कि वे लोग ऐसा कर रहे थे तो वे हो गया अन्य पुरुष, तो उपरोक्त तीनों सही है। अगला प्रश्न है कि जिन सर्वनाम, अगला प्रश्न क्या है कि जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित वस्तु का बोध हो, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो। निश्चित वस्तु का बोध होगा तो निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, प्रश्न में नहीं लिखा है, तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जब निश्चित वस्तु का बोध ही नहीं हो रहा तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कोई आया है, अब निश्चित नहीं हो रहा कौन आया है, कुछ लोग आए हैं तो पता नहीं कितने लोग आए हैं, लेकिन कुछ लोग आए हैं। तो कोई और कुछ, इससे हमें पता चलता है कि चीज़ें निश्चित हैं या अनिश्चित हैं। तो जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पर उसका राइट आंसर होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है कि संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण बताइए। किसका उदाहरण बताना है? संबंधवाचक सर्वनाम का। तो जो संबंध बताए सी है, जो आया है सो जाएगा, जो आया है सो जाएगा, या जो आया है बह जाएगा। तो जो का जो संबंध है इस सो से बता रहा है या इस बह से बता रहा है? बह, जो आया है बह जाएगा। तो जो का संबंध किससे है? बह से है। तो जो सर्वनाम जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। अगला प्रश्न है कि उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए। सर्वनाम किसका बताया? उसने का। उसने पत्र लिखा तो उसने यहाँ रेखांकित है, तो उसने पत्र लिखा, उसने शब्द का सर्वनाम क्या है? निजवाचक सर्वनाम। जब हम अपने आप के लिए, स्वयं के लिए किसी सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो वो निजवाचक होता है। निश्चयवाचक, जब हम निश्चय कहते हैं कि यह चीज़ मेरी है या वह चीज़ मेरी है या ये मेरा पेन है या वह मेरा घर है, तो ये होते निश्चयवाचक। संबंधवाचक, जो आया है सो जाएगा, तो ना जो है यहाँ ना सो है, ना निश्चयवाचक है, ना अपने आप के लिए प्रयोग किया गया है। तो उसने मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है अन्य पुरुष। तो उसने ये किस में आएगा? ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। स्वयं, अपने आप, स्वयं, अपने आप या अपना, कौन सा? स्वयं, अपने आप या अपना सर्वनाम है। तो भाई ये तो सारे अपने लिए प्रयोग हो रहा है। स्वयं, अपने आप या खुद, या अपने आप से कर लेंगे, या मैं स्वयं कर लूँगा, या मैं खुद कर लूँगा, या मैं अपना काम अपने आप कर लूँगा। तो ये निजवाचक सर्वनाम है क्योंकि ये अपने खुद के लिए प्रयोग हो रहे हैं। इसके बाद अगला क्या है
कि पुरुषवाचक सर्वनाम का चयन करें। किसका चयन करना है हमें? पुरुषवाचक सर्वनाम का हमें चयन करना है कि मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। अब यहाँ पे आपको पुरुषवाचक सर्वनाम का चयन करना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो पहला ही है मैं पुरुषवाचक सर्वनाम मैं भी कौन सा है? उत्तम पुरुष है। मैं भी वो उत्तम पुरुष है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। बड़ा सिंपल प्रश्न है कि कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। तो मैं सर्वनाम है, तुम सर्वनाम है, उस सर्वनाम है, सड़क सर्वनाम नहीं है। ये बड़ा सिंपल प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि वहाँ कोई कुछ बोल रहा है, मैं सर्वनाम है। अब हमें बताना है कि वहाँ कोई कुछ बोल रहा है, मैं सर्वनाम कौन सा है। तो यहाँ पे कोई कुछ बोल रहा है, मैं सर्वनाम कौन सा है। पता नहीं है कि कौन बोल रहा है या क्या बोल रहा है, लेकिन वहाँ कोई कुछ बोल रहा है। तो कोई जो है ये निश्चित तो नहीं है कि भाई कौन बोल रहा है, और कुछ जो है ये पता तो नहीं है कि क्या बोल रहा है। ना ये पता कि कौन बोल रहा है, ना ये पता कि क्या बोल रहा है। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा अनिश्चयवाचक। ना ये पता है कि कौन बोल रहा है, ना ये पता है कि क्या बोल रहा है। तो जब कोई और कुछ आते हैं तो वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, क्योंकि निश्चित ही नहीं है कि कौन बोल रहा है और क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद अगला है नौकर आया है, वह बाहर खड़ा है। इस वाक्य में वह क्या है? कौन आया है? नौकर आया है, वह बाहर खड़ा है। इस वाक्य में वह क्या है? नौकर आया है, वह बाहर खड़ा है। इस वाक्य में वह क्या है? हमें बताना है कि वह क्या है। तो वह तो सर्वनाम है, वह सर्वनाम है, ना विशेषण है, ना संज्ञा है, ना क्रिया विशेषण है। सिंपल प्रश्न है कि सर्वनाम है वह। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कौन आता है, क्या करते हैं में कौन सा सर्वनाम होता है। कौन आता है, क्या करते हैं। तो बेसिकली ये कौन का पूछ रहा है, कौन और क्या। तो कौन मतलब WHO हु, और क्या मतलब व्हाट। तो ये तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है कि भाई हम प्रश्न पूछते हैं कि कौन आता है, या कौन आया है, या कौन गया है, या कौन जा रहा है, या क्या करते हो। जैसे हमने कहा कि तुम क्या करते हो, तो ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं सीधे सीधे, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। अगला है वह स्वतः ही जान जाएगा। वह स्वतः ही जान जाएगा या वह अपने आप ही जान जाएगा। इसमें कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो वह स्वतः ही जान जाएगा या अपने आप ही जान जाएगा, इसमें है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है कि कोई कुछ कहे हमें क्या, में सर्वनाम है। कोई कुछ भी कहे हमें क्या करना। तो कोई है, कुछ है, ये क्या है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चित ही नहीं हो रहा कि कौन कह रहा है या क्या कह रहा है। कुछ भी यहाँ निश्चय नहीं हो रहा कि कौन कह रहा है और क्या कह रहा है। तो यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि निश्चय ही नहीं हो रहा कि कौन कह रहा है और क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो श्याम का आपसे क्या संबंध है, इसमें तो नहीं हुआ। मैंने पुस्तक पढ़ ली, इसमें भी नहीं हुआ। आपको सूचित कर दिया जाएगा, इसमें भी नहीं हुआ। मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, या मैं अपना काम अपने आप ही कर लूँगा, मैं अपना काम खुद ही कर लूँगा। तो ये जो है कि निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। जब सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए, खुद के लिए किया जाता है तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद इनमें संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। हमें बताना है कि संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। ये प्रश्न गलत है, मुझे ठीक नहीं लग रहा, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। अगले प्रश्न पे आते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सिंपल सा है ये प्रश्न, 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगला प्रश्न है कि यह पुस्तक वही है, यह पुस्तक वही है जो पाठ्यक्रम में है। वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है कि यह वही पुस्तक है, यह पुस्तक वही है जो पाठ्यक्रम में है। यह मेरा पेन है, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी गाड़ी है, यह मेरा घर है। तो निश्चय हो रहा ना, यह शब्द से निश्चय हो रहा। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? यह है।
इसके बाद अगला है, और इस प्रकार हमने बहुत कम समय में सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लिए हैं। कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट करें। किसी ने कमेंट भी किया था एक, तो मैंने उसका जवाब कमेंट में दिया था, तो आप भी कमेंट करें और मैं आपका भी जवाब दूंगा। लगभग सारे लोगों का मैं जवाब देता हूं, तो आप भी कमेंट करें, आपका भी जवाब दिया जाएगा। और सर्वनाम को लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम सीधे विशेषण पे आएंगे। हम फिर विशेषण को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद क्रिया को करेंगे, उसके बाद काल को करेंगे। ऐसे हम लगभग 15 से 20 क्लास में लगभग सारी जो व्याकरण है उसके थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, और 15 से 20 क्लास हमारी ऑब्जेक्टिव की रहेंगी। और इनको यदि आप बार बार देखते हैं और याद कर लेते हैं, और अच्छी समझ में तो आपको आ ही गया होगा, बस आप याद कर लेते हैं आप सारी चीज़ें, तो फिर इससे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं होगा। तो ये हमारी वीडियो का एंड है, और मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में।